हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज अमित कुमार। स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे ड्यू टू एन इनफाइनाइट प्लेन शीट। ये गॉस लॉ की एक एप्लीकेशन है। गॉस लॉ की एप्लीकेशन को यूज करके हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे ड्यू टू एन इनफाइनाइट प्लेन शीट की वजह से। तो सबसे पहले हमारे पास एक इनफाइनाइट प्लेन शीट है जिसपे पॉजिटिव चार्ज है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, एंड इस पे जो टोटल चार्ज है उसको हम सिग्मा कह रहे हैं। सिग्मा यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी है। सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है, सिग्मा होता है हमारा Q बाई ए, चार्ज पर यूनिट एरिया। एंड ये जो शीट है ये नॉन कंडक्टिंग शीट है। तो सबसे पहले अगर हमें यहाँ पे गॉस लॉ को यूज करना है तो गॉस लॉ हमेशा क्लोज सरफेस के लिए लगता है। सो हम इस शीट की वजह से यहाँ पे कोई पॉइंट P है r डिस्टेंस पे, इस पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करना चाहते हैं। पर यहाँ पे गॉस लॉ लगाने के लिए हमें इस पॉइंट P को, जिस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करना है, इसे क्लोज सरफेस के अंदर एनक्लोज करना होगा। तो यहाँ पे गॉसियन सरफेस हम कंसीडर करेंगे। सपोज करते हैं हम यहाँ पे एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस को कंसीडर करते हैं। ये हमारा गॉसियन सरफेस है। ये डिस्टेंस अगर हमारा r है तो ये डिस्टेंस भी r होगा। सो ये टोटल डिस्टेंस हो जाएगा हमारा 2r आ जाएगा। इस सिलेंडर की लेंथ आ जाएगी। एंड जो यहाँ पे जो चार्ज लेंगे हम, वो होगा हमारा केवल जो इस सर्कुलर पार्ट के अंदर चार्ज है, इसकी वजह से ही यहाँ पे फील्ड होगा। सो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है शीट पे, तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से अगर हम फील्ड देखते हैं, अगर हम इस सर्कुलर पार्ट के लिए देखते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड डायरेक्शन में होगी, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है पॉजिटिव चार्ज की वजह से हमेशा दूर की तरफ होती है। सो हमारे पास यहाँ पे 3 सरफेस बन गए हैं। फर्स्ट सरफेस ये हमारा, सपोज करते हैं हमारा फर्स्ट सरफेस है जो हमारा सर्कुलर सरफेस है। इसी तरह से हमारा एक सर्कुलर सरफेस ये हमारा सेकंड पॉइंट मान लेते हैं इसको। एंड जो थर्ड है हमारा, ये हमारा एक कर्व सरफेस है, इसे हम थर्ड नंबर दे देते हैं। सो हमें इन 3 सरफेस से फ्लक्स को फाइंड करना है एंड हमसे फिर यूज कर सकते हैं। सबसे पहले फर्स्ट सरफेस से हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाइंड करेंगे। ये हमारा सर्कुलर पार्ट है। सर्कुलर पार्ट है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पॉजिटिव चार्ज से आउटवर्ड डायरेक्शन की तरफ होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। एंड अगर हम यहाँ पे इस सर्कुलर पार्ट का एरिया वेक्टर देखते हैं तो वो भी क्या होगा, आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा, क्योंकि जो एरिया वेक्टर होता है सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है और सरफेस से हमेशा आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है। तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में, यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, 0 डिग्री बन जाएगा। सेम इसी तरीके से अगर सेकंड सरफेस पे देखते हैं तो यहाँ पे भी जो एरिया वेक्टर होगा इस सर्कुलर पार्ट का, वो क्या हो जाएगा, आउटवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगा। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या है यहाँ पे, आउटवर्ड डायरेक्शन में ही है। तो दोनों सेम डायरेक्शन में, तो यहाँ पे भी एंगल थीटा कितना हो जाएगा हमारा, 0 डिग्री हो जाएगा। इसी तरह से जो हमारा कर्व सरफेस है, थर्ड नंबर का सरफेस, यहाँ पे हमने एक छोटा सा इसका एक एलिमेंट मान लिया है कर्व सरफेस का। अगर हम इस कर्व सरफेस का एरिया वेक्टर देखते हैं, सो एरिया वेक्टर इसका भी क्या हो जाएगा, कुछ इस तरीके से हो जाएगा, सरफेस के आउटवर्ड डायरेक्शन में और परपेंडिकुलर। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो इस तरफ है। सो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो 90 बन जाएगा। सो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का जो यहाँ पे एंगल बनेगा थीटा कितना आ जाएगा हमारा, 90 डिग्री आ जाएगा। अब हम यहाँ पे गॉस लॉ को अप्लाई करेंगे। गॉस लॉ क्या कहता है हमें, किसी भी क्लोज सरफेस के लिए जो E डॉट ds है ये कितना होगा हमारा, Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट आता है। Q यहाँ पे क्या है, सरफेस के अंदर का चार्ज है, तो यहाँ पे जो Q लेना हमें वो इनसाइड चार्ज लेना है, सरफेस के अंदर का चार्ज लेना है केवल। सो अब E डॉट ds को हम अप्लाई कर देंगे तीनों सरफेस के लिए, फर्स्ट सरफेस के लिए, सेकंड सरफेस के लिए और थर्ड सरफेस के लिए। सो अगर फर्स्ट सरफेस के लिए लगाते हैं तो ये आ जाएगा हमारा फर्स्ट सरफेस के लिए। डॉट प्रोडक्ट जब हटाते तो हमारा कॉस थीटा आ जाता है। सो इसको लिख सकते हैं हम E ds कॉस थीटा। फर्स्ट सरफेस में थीटा जो एंगल हमारा एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल है, तो कॉस 0 डिग्री आ जाएगा। एंड कॉस 0 डिग्री हमारा कितना होता है, 1 होता है, तो यह आ जाएगा हमारा कॉस 0 डिग्री। इसी तरीके से हम सेकंड सरफेस के लिए भी लगाएंगे। यह आ जाएगा हमारा सेकंड सरफेस के लिए आ जाएगा E ds। यहाँ पे भी जो हमारा थीटा है वो 0 डिग्री है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में, तो ये भी आ जाएगा E ds कॉस 0 डिग्री।
फिर हम थर्ड सरफेस के लिए भी लगाएंगे। थर्ड सरफेस हमें गिवन है, यहाँ पे जो हमारा एंगल बनेगा वो कितना बन रहा है, 90 डिग्री है। सो ये आ जाएगा cos 90 डिग्री इक्वल टू Q इनसाइड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। सो यहाँ पे अब देखते हैं ये cos 0 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। एंड cos 90 कितना होता है हमारा, ये हमारा होता है 0 होता है। सो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, E ds फर्स्ट सरफेस के लिए प्लस E ds सेकेंड सरफेस के लिए। थर्ड सरफेस के लिए तो ये 0 हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारा Q इनसाइड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक यहाँ पे जो हमारा सर्कुलर पार्ट है इसका एरिया हम अगर A मान लेते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर निकाल लेंगे, हमें इंटीग्रेशन करना रहेगा ds का फर्स्ट सरफेस का, यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड कर बाहर कर लेंगे इंटीग्रेशन के, ये हो जाएगा ds सेकेंड सरफेस का Q इनसाइड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। सो ds फर्स्ट सर्कुलर सरफेस जो है इसका एरिया, तो ये एरिया कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा EA प्लस सेकेंड सरफेस भी क्या सर्कुलर, इसका एरिया भी हमने ये माना है तो ये भी आ जाएगा एरिया A। Q को हम सिग्मा होता है हमारा, Q अपॉन में A होता है, तो हमारा यहाँ से Q कितना आ जाएगा, Q आ जाएगा हमारा सिग्मा इंटू A। Q यहाँ पे हमेशा इनसाइड चार्ज लेना है, तो इनसाइड का चार्ज आ जाएगा Q की जगह पे हम रख सकते हैं सिग्मा इंटू A, तो यहाँ पे रख देंगे हम सिग्मा A। सो EA और EA ये मिलके हो जाएगा हमारा 2EA इजकल टू सिग्मा A अपॉन में एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, A से A कट जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा हमारा वो कितना आ जाएगा, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। किसी भी इनफाइनाइट प्लेन शीट की वजह से अगर हम उसके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं तो हमारा कितना आता है, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे एक बात हम नोट कर सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे आया है इसमें आर नहीं है, डिस्टेंस नहीं है, तो डिस्टेंस के इंडिपेंडेंट होता है ये।